के शुरू में आप देखेंगे अर्तगल और उसके सिपाही दो हाथ तुर्गत और बांसी हलीमा सुल्तान और दिरी दमीर को बचाने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद आप इस किस्त में देखेंगे बंदूकू अपने खेमे में मौजूद है। इसी दौरान अफरासियाब बंदूकू से मिलने उसके खेमे में आता है। बंदूकू अफरासियाब से कहता है कि खुशामदीद, आपसे मिलकर खुशी हुई। अफरासियाब कहते हैं कि मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। फिर अफरासियाब बंदूकू से कहते
अर्तगत भाई, हमें अपने भाई को बचाना होगा, उसकी जान खतरे में है। जिस पर अर्तगत कहता है कि मैं जानता हूँ नोयान अभी उससे कुछ नहीं कहेगा। नोयान अब्दुर्रहमान की मदद से मुझे पकड़ना चाहता है। नाज़रीन, इसके बाद आप इस किस्म में देखेंगे हाइमा खातून बंदूकों को लेकर सरदार खुर्शीद के खेमे में जाती हैं। महरदीन, आलिया, गोचरगुल और सरदार खुर्शीद उनका इस्तकबाल करते हैं। बंदूकू कहता है कि क्या तैमूर की तबीयत ठीक नहीं है कि वो हमारे साथ शामिल हो सके। जिस पर महरदीन कहता है कि तैमूर आराम कर रहे हैं, उनके जख्म संगीन है, इसलिए उनको आराम की जरूरत है। जब वो सब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो इसी दौरान वहाँ तैमूर आता है और सरदार खुर्शीद कहते हैं कि अब हम मुकम्मल हैं। इसी दौरान अर्तगत भी कबीले में आता है तो दाऊद अर्तगत से कहता है कि आरिफ साहब आपसे मिलना चाहते हैं। जिस पर अर्तगत दाऊद से कहता है ठीक है, मैं जल्द ही तबीब आरिफ से जाकर मिलता हूँ। फिर हाइमा खातून बात का आगाज करते हुए कहती है कि महरदीन साहब। इसी दौरान अर्तगत भी खेमे में दाखिल होता है। अर्तगत कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं बस अभी पहुँचा हूँ। इसके बाद अर्तगत भी उनके साथ बैठ जाता है। फिर हाइमा खातून कहती है कि हम यहाँ एक मुबारक मकसद के लिए आए हैं। हम अपने बेटे गुंदुदू के लिए महरदीन साहब की बेटी गुंजागुल का हाथ मांगना चाहते हैं। जिस पर महरदीन कहता है कि गुंदुदू साहब के शफाफ और बहादुर दिल ने मेरी बेटी का इंतखाब किया। ये मेरे और मेरी बेटी के लिए निहायत खुशी का बाइस है। महरदीन कहता है कि हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये दोनों हमेशा इकट्ठे रहें। मैं अपनी इकलौती बेटी बगैर किसी हिचकिचाहट के गुंदुदू साहब के हवाले करता हूँ। इसके बाद वो सब एक दूसरे से गले मिलते हैं। इसके बाद अर्तगत महरदीन के पास जाता है और महरदीन अपना हाथ आगे करता है ताकि अर्तगत उसके हाथ पर बोसा दे, मगर अर्तगत उससे ना ही गले मिलता है और ना ही उसके हाथ पे बोसा देता है। इसके बाद अर्तगत तबीब आरिफ के खेमे में जाता है। तबीब आरिफ कहते हैं कि खुशामदीद अर्तगत, आपको तकलीफ देने के लिए माजरत ख्वाह हूँ। इस पर अर्तगत कहता है कि अस्तगफिरुल्लाह आरिफ साहब, ऐसी कोई बात नहीं, आप बताएं मुझे कैसे याद किया। जिस पर तबीब आरिफ कहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ दोस्तों का सलाम लाया हूँ जो आपसे प्यार करते हैं और हमेशा आपका सोचते हैं। वो लोग कहते हैं कि अर्तगत साहब एक मुबारक जद्दोजहद कर रहे हैं। अर्तगत तबीब आरिफ की बातें सुनकर कुछ समझ नहीं पाता और तबीब आरिफ से पूछता है कि आरिफ साहब आप क्या कह रहे हैं। जिस पर तबीब आरिफ कहते हैं कि मैं आपको सफेद दाढ़ी वालों का सलाम पहुंचाना चाहता हूँ। ये सुनकर अर्तगत मुस्कुराता है और तबीब आरिफ से कहता है कि तो आपको भी सफेद दाढ़ी वालों की तरफ से फराइज सौंपे गए हैं। जिस पर तबीब आरिफ कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अर्तगत उनसे पूछता है कि सफेद दाढ़ी वाले कहाँ हैं। जिस पर तबीब आरिफ कहते हैं कि तुर्कों के मुकद्दस शहर अहलत में। और इसके बाद अर्तगत वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आप इस किस्म में देखेंगे नोयान और तंगूर अपने पड़ाव में खड़े हैं। तंगूर नोयान से कहता है कि अचानक अर्तगत और उसके सिपाही हमारे रास्ते में आ गए। कराबेग सादुद्दीन कोपे का नाम लेने ही वाला था तो मुझे उसे मारना पड़ा। नोयान कहता है कि उसे कैसे पता चला कि कराबेग महल जा रहा है। जिस पर तंगूर नोयान से कहता है कि नोयान हलीमा सुल्तान का क्या होगा। नोयान तंगूर से कहता है कि सादुद्दीन कोपे को पैगाम भेजो और उसे कहो हलीमा सुल्तान और सुमुर्तकिल अलाउद्दीन के सामने पेश ना होने पाए। फिर तंगूर नोयान से कहता है कि अर्तगत ने कराबेग का ताक़ुब कैसे किया, उसे कैसे पता चला कि कराबेग महल जा रहा है। जिस पर नोयान तंगूर से कहता है कि तंगूर हमारे दरमियान कोई गद्दार है और वो गद्दार मुझे अर्तगत तक पहुंचाएगा। तो नाज़रीन, जैसे कि अर्तगत भी यही प्लान कर रहा था कि नोयान अब्दुर्रहमान के जरिए मेरे तक पहुंचने की कोशिश करेगा और यहाँ पर नोयान
अंगूठी उठा रखी है और उसे देखते हुए कहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल इस अंगूठी की तरह रोशन है। जिस पर गोंचागुल कहती है कि बाबा पूरा कबीला अर्तगल की बात कर रहा है। वाज़ेह तौर पर वो इसे अपना सरबराह मानते हैं। जिस पर महाद्दीन कहता है कि जब तक गुंडुद्दू और तैमूर की रस्सी हमारे हाथ में है, अर्तगल की मर्जी नहीं चलेगी और खुर्शीद भी बहुत जल्द अपनी जिंदगी से रुखसत हो जाएगा। फिर महाद्दीन उनको एक खत दिखाते हुए कहता है कि सादुद्दीन को ने एक खत भिजवाया है। उसने लिखा है कि वो मुझ पर एतमाद करता है और मुझे पूरी तरह सादुद्दीन को की हिमायत हासिल होगी। तमाम तुर्क कबीले मेरी सरदारी के ताबे होने का अहद करेंगे। महाद्दीन कहता है कि सादुद्दीन को और मुझे एक ही चीज चाहिए और वो है अर्तगल की लाश। इसके बाद आप इस किस्म में देखेंगे नोयान बादशाह तंगूर के साथ अपने पड़ाव में मौजूद है। नोयान कहता है गद्दार कौन है, हमजा या अब्दुर्रहमान। इसी दौरान हमजा और अब्दुर्रहमान एक आदमी को पकड़ कर वहाँ लाते हैं और नोयान कहता है चलो देखते हैं गद्दार कौन है। हमजा और अब्दुर्रहमान घोड़ों से उतरते हैं तो नोयान उनके पास आता है। हमजा कहता है नोयान जैसे कि आपने कहा हमने सबको कत्ल कर दिया है। उनमें से एक को हम पकड़ कर आपके पास लाए हैं, शायद कुछ पूछ-गुछ के लिए आपको इसकी जरूरत पड़े। जिस पर नोयान एक ही बार में उसको कत्ल कर देता है और हमजा से कहता है कि हवा, भेड़िए, परिंदे, हर किस्म के हशरात, हमजा मुझे जो भी जानना होता है ये मेरे कान में सरगोशी कर देते हैं। फिर भी तुमने इस आदमी को यहाँ लाकर मुशक्कत की। इसके बाद नोयान हमजा और अब्दुर्रहमान के कंधों पर हाथ रखकर कहता है कि तुम लोगों ने अपना काम बखूबी सरअंजाम दिया है। मैं जानता हूँ कि तुम लोग थक गए हो, जाओ और सुकून से सो जाओ। कल शाम में सुल्तान अलाउद्दीन के महल में मौजूद मेरे वफादार नौकर से मिलूंगा और इस लंबे सफर पर मैं तुम लोगों को अपने साथ लेकर जाना चाहूंगा।
और बांसी एकदम से उठकर दोहान के पीछे भागता है और तुर्गत ये देखकर बहुत हंसता है। इसके बाद दोहान आगे आगे और बांसी उसके पीछे पीछे भागता है। इसी दौरान वहाँ से एक लड़की गुजरती है जिसका नाम गुलबानो है। दोहान उसकी तरफ देखता है और गिर जाता है और बांसी दोहान को पकड़ लेता है, जबकि दोहान अभी भी गुलबानो की तरफ देख रहा होता है। तुर्गत बांसी को बुलाता है तो बांसी दोहान को छोड़ देता है और फिर दोहान बांसी से कहता है कि बांसी मेरी तो बस हो गई, मैं पिघल चुका हूँ, मेरे अंदर कोई आग है। ये सुनकर बांसी और तुर्गत बहुत हंसते हैं। इसके बाद दोहान गुलबानो के पीछे पीछे जाता है और कहता है या अल्लाह, मैं इस खातून तक कैसे रसाई हासिल करूँ। और दोहान भागता भागता गुलबानो के पीछे पीछे जाता है।